कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। दोस्तों यूजुअली माइग्रेन पहले बहुत ही कम लोगों में सुनने को मिलता था, लेकिन आजकल इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। ना सिर्फ ये बड़ों में बल्कि आजकल ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन मिलने लग गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन के होने के क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल आपको माइग्रेन के जो पेन है उसको बढ़ने में मदद करता है, किस कंडीशन में आपको माइग्रेन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको माइग्रेन को अच्छा रखने में, बेहतर करने में, इवन माइग्रेन को ठीक रखने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों माइग्रेन के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है ये माइग्रेन। ये एक तरह का तीव्र सिर दर्द है, बहुत असहनीय पेन होता है माइग्रेन पेशेंट्स में, जिसे अधकपारी भी कहा जाता है। अधकपारी का मतलब होता है कि आपके सर के किसी भी आधे हिस्से में, हो सकता है ये आधा हिस्सा हो, आपको इसमें दर्द हो रहा सकता है, इस तरफ का आधा हिस्सा हो सकता है फ्रंटल हाफ हो या पीछे का हाफ हो, मतलब हाफ ऑफ द हेड में अगर आपको पेन मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस असहनीय सा हो, तो उसे माइग्रेन का पेन बोला जाता है। जिसमें अगर मैं लक्षणों के बारे में बात करूं तो सर में दर्द के साथ साथ आपको उल्टी जैसी लगना, बहुत सारे पेशेंट में उल्टी का हो जाना, साउंड लाइट, इन सबसे एक्सेसिव सेंसिटिविटी का होना, यानी कि अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही है, रोशनी आ रही है तो आप एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ साथ एकदम थ्रोबिंग पेन लगना, आंखों में आपको एकदम जलन सी फील होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट में चक्कर जैसी समस्या भी देखने को मिलने लग जाती है, तो इस कंडीशन को हम माइग्रेन बोलते हैं। उसके पीछे के अगर मैं कारणों के बारे में बात करूं तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आपको माइग्रेन की स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे कॉमन अगर मैं माइग्रेन के कॉजेज के बारे में बात करूं तो स्ट्रेस और एक्सेसिव मेंटल एग्जॉशन आपके लिए बहुत बड़ा रीज़न बनता है सर में दर्द का। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क पे होते हैं, जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो ब्लड का कंजेशन आपके हेड साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, जिससे आपको कंजेस्टिव हेडेक शुरू होता है और ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक और पेनफुल होता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे, स्पेशली फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है या फिर जो मेनोपॉजल महिलाएं होती हैं, वहाँ पे जब ईस्ट्रोजन जो महिलाओं का हार्मोन है उनमें गड़बड़ी होने की वजह से, उसमें फ्लैक्चुएशन होने की वजह से आपको माइग्रेन के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है सर में दर्द का होने का। और इवन आप ये महसूस कर पा रही होंगी अगर आपको इस तरह की समस्या रहती है तो कि पीरियड से पहले या मेनोपॉजल अगर आप महिला हैं तो आपको अब सर में दर्द की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है। आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं तो भी आपको सर में दर्द की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर हो रहा है। इसके अलावा जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है सर में दर्द का। अगर आप बहुत लेट नाइट सो रहे हैं या फिर आप बहुत कम समय के लिए सो रहे हैं या कभी आप बहुत जल्दी सो जाते हैं, आपका जो पैटर्न ऑफ स्लीप है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। कभी आप दिन में ही 3-4 घंटे सो गए, रात में 2 बजे तक जाग रहे हैं, या फिर आप किसी दिन आप 10 बजे ही सो गए, तो ये पैटर्न भी आपके जो इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है ये भी आप में हेडेक ट्रिगर करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत एक्सेसिव किसी जो ब्रिवरेजेस हैं या फिर कैफीन है, इन सब के इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, जिससे एसिड की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अगर बनने लगती है, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आप में सर दर्द को ट्रिगर करने के लिए। इवन उन लोगों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है जो बहुत लंबा गैप करते हैं अपने भोजन में, कि आप जैसे
रात में 8-9 बजे आप खाना खा के सोए हैं, सुबह आप उठ 5 बजे के गए हैं और आपने अपना ब्रेकफास्ट, अगेन ये महिलाएं बहुत रिलेट कर पा रही होंगी कि सुबह उठ के वो अपने रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि 9-10 बज चुका होता है, वो कुछ खाए नहीं होते हैं और इतना लंबा खाली पेट रहने की वजह से फिर उनमें सर में दर्द ट्रिगर कर जाता है और वो सर में दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय और पेनफुल होता है। तो बहुत प्रोलॉन्ग गैप से भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, गैस फॉर्म होती है, जैसे गैस्ट्रिक हेडेक की कंडीशन ट्रिगर करती है और आपको सर में दर्द बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका क्योंकि आप ऑलरेडी माइग्रेन पेशेंट हैं और आप प्रोन हैं इस सिचुएशन के लिए, और इन परिस्थितियों में अगर आप बहुत किसी तेज लाइट या आवाज़ वाली स्थितियों में चले गए हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल है, जैसे आप धूप में बहुत तेजी एकदम तेज कड़ी धूप में चले गए हैं या आप ऐसे किसी एरिया पे गए जहाँ बहुत तेजी से आवाज़ हो रही है, जैसे डीजे साउंड्स होते हैं जिनमें बहुत लाउड म्यूजिक होता है, या फिर आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से सूंघ लिया है, ये सारी चीज़ें उन माइग्रेन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉजिव फैक्टर बनते हैं जो उनमें माइग्रेन के सिम्टम्स एग्रीवेट करते हैं। तो अगर आप एक माइग्रेन पेशेंट है, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकल पेन क्रिएट करता है, आपके नसों में पेन आता है उससे, तो अगर आप एक माइग्रेन पेशेंट हैं इन चीज़ों को आप ज़रूर अवॉइड करें। एक तो आप खाली पेट रहना कम करें, पानी की मात्रा अच्छी रखें, भरपूर नींद लें और स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग बहुत लाउड म्यूज़िक या इंटेंस जो सन रेजेस हैं इन सब से अपने आप को बचाएं। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इवन नॉर्मली विदाउट इवन मेडिसिन आपका जो सर में दर्द का एपिसोड है काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं। मैं आपको कुछ आज टॉप 5 होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी आप में सर में दर्द और या माइग्रेन के पेन को कम करने में। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। एकदम इंटेंस पेन अगर आपको आता हो, ऐसा लगता है सर बिल्कुल आपके किसी सर पे किसी ने हथौड़े मारे हैं, बहुत थ्रोबिंग पेन आपको हो रहा हो और आपको स्पेशली इस तरह का सर में दर्द आपको बहुत तेज नॉइज या आवाज़ में बहुत बढ़ जाता हो और आपको मूवमेंट से अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट करें तो और बड़ा, आप एकदम शांति से लेटे हुए हैं तो आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट करने लगे सर में दर्द आपको बढ़ जाता हो, इवन ये कंजेस्टिव हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इसकी 10-10 बूंद 30 CH पोटेंसी की लें, 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगर जिस दिन आपको बहुत इंटेंस है आप हर 2 घंटे पे इसका सेवन कर सकते हैं जब तक आपका सर दर्द बेटर ना हो जाए। 4-5 डोज के बाद आप एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर जाएं और आप इसको ले सकते हैं। अगर आप बहुत क्रॉनिक सर में दर्द से सफर हैं तो इन दवाओं का सेवन कम से कम 1-2 महीने तक लगातार करें, या कभी अगर अक्यूट कंडीशन में ये हुआ है तो आप 1-2 दिन लेंगे, उससे ही आपकी बॉडी सेटल हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोनाइन। बहुत अच्छी काम करती है उन परिस्थितियों में जब आपको सन में एक्सपोज होने पर, धूप में जाने से सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्पेशली जो बहुत इंटेंस धूप होती है या अभी जो गर्मियों की धूप थी जिसमें लू चल रही थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, उसमें आप निकले उसके बाद आपको सर में बहुत तेज़ी से अगर दर्द होने लग गया तो इस दवा को आप एज ए प्रिवेंटिव भी अपने साथ रख सकते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति हो रही तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी भी 30 CH पोटेंसी को लें, 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल के लें, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी सर में दर्द को स्पेशली सन एक्सपोजर से रिलीफ करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नेक्ट्रम म्यूर। 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं, या उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है जो एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बाद से सर में दर्द से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इस तरह के एपिसोड्स चल रहे हैं, या इवन हार्मोनल चेंजेस वाली महिलाएं जो हैं वो भी इसका सेवन कर सकती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से सर में दर्द आने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी डिस्ट्रेस चल रहे हैं उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। इसकी भी नेक्ट्रम म्यूर की भी 30 CH पोटेंसी को आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 बूंद दिन में 3 बार लें। ये आपके इमोशनल कंडीशन को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा, हार्मोन्स को भी इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ आपके सर में दर्द को भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आइरिस वी। आप इसकी भी आप 30 CH पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जो मेंटल फटीग के बाद, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के बाद से सर में दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। सुबह से लगातार काम में लगे थे और शाम होते होते बिल्कुल सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो उन परिस्थिति में आप आइरिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी 10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बहुत क्रॉनिकली आप सफर हैं, आए दिन आपको इसके एपिसोड्स होते हैं, तो कम से कम 1-2 महीने लगातार इसका सेवन करें। अन्यथा जब भी एक्यूट कंडीशन में आपको ऐसी स्थिति आ रही है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं।
लास्ट मेडिसिन है दोस्तों सैंगुनेरिया कैन आप इसकी भी अगेन 30 CH को प्रयोग कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है जो बहुत लंबा लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, गर्दन झुका के बैठ के काम कर रहे हैं, उनको जो सर में दर्द शुरू हो रहा है ये पीछे नेक से लेकर और ये आपको राइट साइडेड जो सर में दर्द है उस पर बहुत अच्छी काम करती है। पीछे यहाँ गर्दन से लेके ये सर में दर्द यहाँ से शुरू होकर फोरहेड होते हुए आपकी आंखों तक अगर आपको सर में दर्द रेडिएट करता हुआ आता है तो आप इसको लें, ये आपके दर्द को भी कम करेगा। जो लाइफस्टाइल की वजह से या मोबाइल इन सब के यूज से आपको परेशानी हो रही है उस स्ट्रेन को भी कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो इनमें से जो भी दवाएं आपको सूट कर रही हैं आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखें तो ऑटोमेटिकली आपका सर दर्द कम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।